कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने अपनी इंडस्ट्री में करीब 15-20 साल काम किया। टीवी के बी ग्रेड सोप ओपेरा करे, फिल्में भी कमर्शियल करी, लेकिन पहचान मिली उनको केजीएफ से। वो भी खास तौर से नॉर्थ इंडिया बेल्ट पर जब केजीएफ कामयाब हुई तब से उनको पैन इंडिया लेवल का सुपरस्टारडम मिला और तब से बहुत ज़्यादा फिल्मों को लेकर वो चूजी हो गए हैं। हालांकि रामायण में लंकेश रावण का अवतार लेकर उन्होंने पब्लिक को चौंका दिया है, बिकॉज केजीएफ के बाद पब्लिक उम्मीद कर रही थी कि वो केजीएफ के पार्ट 3 पर काम करेंगे। प्रशांत नील जो कि केजीएफ 3 जल्दी बनाना चाहते थे, उनको बहुत लंबा टाइम मिल गया, इसलिए उन्होंने सालार बना ली। अब चूंकि केजीएफ के स्टार यश ऑलरेडी रामायण में बिजी हैं, तब उनको और लंबा गैप मिल चुका है। अब प्रशांत नील चाहकर भी केजीएफ 3 पर काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यश ने अपने आप को 2 साल के लिए लॉक कर दिया है। रामायण में उनका जो अवतार है लंकेश रावण का, वो सिर्फ किरदार तक सीमित नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी इन्वॉल्व है। ऐसे में यश की पूरी प्रायोरिटी है रामायण, उस पर काम करना। ऐसे में प्रशांत नील की केजीएफ थोड़ी सी साइडलाइन में चली गई है, या कह सकते हैं ठंडे बस्ते में चली गई है, जबकि पब्लिक उनको केजीएफ के लिए जानती है। केजीएफ के पार्ट 1 पार्ट 2 ने जो कमाई की है वो रामायण में कितनी कैश होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट केजीएफ 3 अगर पहले बन जाती तब उनके स्टारडम को 4 चांद लग जाते। अब चूंकि प्रशांत नील ने केजीएफ की कहानी आधी पूरी कर ली थी, रवीना टंडन भी अपनी कहानी कास्ट को लेकर टाइमिंग को लेकर पूरी तरीके से रेडी बैठी हैं, बट यश की डेट की अवेलेबिलिटी से सारा मामला उलझा पड़ा है। यश के लिए रामायण ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि पहले रामायण को दोनों पार्ट को वो 1 शॉट में कंप्लीट कर लें, यानी 2025 की दिवाली और 2026 की दिवाली दोनों में रामायण पर वो काम करने बिजी रहेंगे, यानी 2 साल तक प्रशांत नील को केजीएफ स्टार का साथ नहीं मिलेगा। अब वो इस बीच में सालार का पार्ट 2 बनाएं या पार्ट 3 बनाएं, केजीएफ 3 बनाने से तो वो रह गए। अक्सर बड़े स्टारों के साथ ऐसा होता है कि किसी फ्रेंचाइजी से कामयाब होते हैं, बाद में उसी फ्रेंचाइजी को साइडलाइन करके वो बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में जो उसके डायरेक्टर होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता किसी दूसरे स्टार के साथ आगे बढ़ने का। अगर केजीएफ स्टार टाइम देते तो सालार से पहले केजीएफ 3 भी बन चुकी होती, क्योंकि केजीएफ के लिए एक स्पेशल लुक चाहिए, स्पेशल अलाइनमेंट चाहिए। ऐसे में पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 के लिए भी वो तैयार थे, बट लंकेश रावण में उनके रोल को गेटअप में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मौका मिलेगा तो हो सकता है वो केजीएफ के लुक से भी अपने आप को चेंज कर बैठे। हालांकि उनकी एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है टॉक्सिक, बट वो भी रामायण के चक्कर में रुकी पड़ी है। ऐसे में उनकी कन्नड़ा की जो मूवी थी वो एक नॉर्थ इंडियन डायरेक्टर की वजह से होल्ड हो रखी है। अब वो नितेश तिवारी के रामायण में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि टॉक्सिक को और केजीएफ 3 को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब केजीएफ फ्रेंचाइजी के जो फैन हैं वो चाहते हैं कि उनको अल्लू अर्जुन की तरह बिहेव करना चाहिए था, बिकॉज अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 1 पुष्पा 2 के बीच में किसी और मूवी में काम नहीं किया। यश ने भी केजीएफ 2 के बीच में कोई काम नहीं किया, बट केजीएफ 3 में उनका गैप आ चुका है। और चूंकि पुष्पा की स्टोरी तैयार नहीं है, ऐसे में अल्लू भी अटली के साथ अपनी अगली मूवी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड के बहुत बड़े लेवल की वेंचर पर होने वाली है। तो इस तरीके से जो पार्ट 3 है, फिर चाहे वो केजीएफ 3 का हो या पुष्पा का हो, स्टार्स की बिजी शेड्यूल की वजह से अब ठंडे बस्ते पे बंद हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।